प्यारे बच्चों, गुरुकुलम में आपका स्वागत है। आज आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो प्रेजेंट टेंस का दूसरा भेद है। अपूर्ण वर्तमान काल, जब कोई काम अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, तो उस कार्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कार्य कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अपूर्ण वर्तमान काल। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है? तो उसके लिए पहचान चिन्ह है। पहचान चिन्ह लिखते हैं। पहचान चिन्ह जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि हो, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। एज, मैं पढ़ा रहा हूं। मेरा पढ़ाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ। अब इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? हाउ टू डू इनटू इंग्लिश? व्हाट इज द फॉर्मूला? स्ट्रक्चर फॉर्मूला S plus is and R plus V1 ing plus ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला हुआ। मैं पढ़ा रहा हूं, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट लिखेंगे आई के साथ इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। क्या लगेगा? आई के साथ एम, आई एम, और पढ़ाना का टीच। तो टीच वर्ब 1 हुआ और इसमें ing लगा, आई एम टीचिंग। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं किताब पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग अ बुक। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इस तरह का सेंटेंस जो है इसमें बनेंगे। काफी आसान है। आप लोग एक का यदि याद कर लेते हैं तो बाकी दो टेंसेस का जो है बहुत आराम हो जाएगा। तो सही ढंग से याद करने की कोशिश कीजिए। निगेटिव कैसे बनाएंगे? निगेटिव बनाने का रूल, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इज एंड आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, सेंटेंस ले लेते हैं। I am not teaching. I am not teaching। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे?
क्वेश्चन बनाने के लिए is and are को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। एज क्या मैं पढ़ा रहा हूं? मैं के साथ एम आता है, एम पहले हो गया, एम आई टीचिंग। आपको पहले ही पता है कि जिस सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब रहता है, मेन वर्ब के साथ कोई वर्ब है, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है और वो क्वेश्चन बनता है। ये हमेशा आप याद रखेंगे। अब इसमें आईएनजी का प्रयोग जब करते हैं वर्ब में, तो किस तरह से आईएनजी उसमें जुड़ता है, इसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। गो प्लस आईएनजी जोड़ना है, तो ये तो गोइंग हो गया, और पुट में आईएनजी जोड़ना है तब क्या होगा? इसमें हम PUTTING लिखते हैं। तो ये रूल क्या हुआ? वर्ब के अंत में यदि कॉन्सोनेंट लेटर हो और उसके पहले वोवेल हो, तो कॉन्सोनेंट को डबल लिखकर आईएनजी का प्रयोग करते हैं। एक नियम, इसे आप ध्यान में रखेंगे, आईएनजी का प्रयोग का ये नियम है। ये तीनों तरह का हो गया। और क्वेश्चन का नेगेटिव कैसे बनाएंगे? दो तरह से बनाएंगे क्वेश्चन का नेगेटिव, इसके बारे में बता देते हैं आपको। नेगेटिव ऑफ क्वेश्चन, स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका लिखिए, is and are प्लस s प्लस नॉट प्लस v1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया। और दूसरा, यदि आप इसको इसके साथ मिलाते हैं तो यहां पर हो जाएगा isn't, aren't, amn't प्लस s प्लस v1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसका क्वेश्चन आप बनाएंगे। एक सेंटेंस लेते हैं, वह किताब पढ़ रहा है, he is reading a book, वह किताब नहीं पढ़ रहा है, he is not reading a book।
क्या वह किताब पढ़ रहा है? Is he reading a book? क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है? Is he not reading a book? इसका ट्रांसफर जैसे आप सिंपल प्रेजेंट का बनाए उसी तरह से इसमें भी 20-24 सेंटेंसेस लिखेंगे और उसको डूइंग टू इंग्लिश करेंगे, पुनः उसको जो है रीड आउट करेंगे 10 to 20 टाइम्स सो दैट यू कैन बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। आगे हम आपको अच्छी बोलचाल के लिए ऐसे याद करना जरूरी है, वो मैं आपको बतलाऊंगा। आज के दिन में आप एक ऐसे भी लिख लीजिए, बहुत छोटा जो सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट है, वो है द काऊ। द काऊ का ऐसे लिखिए और उसको याद कीजिए और कम से कम 10 से 12 बार पढ़िए, उसको रिकॉर्ड कीजिए, अपने सुनिए और इस तरह से अभ्यास कीजिए तो आपका आगे अपने आप जो है फ्लुएंसी आ जाएगी। लिखते हैं द काऊ। The cow. The cow is a pet animal. She has 4 feet, 2 eyes, and 2 ears. She has a long tail. She is black, white, brown in color. She eats grass, chaff, straw, wild seed, cakes, etc. She gives milk. Her milk is sweet. She is found everywhere in the world. We call her Gomata. Try to remember completely so that you can be able to speak anywhere, anytime. This will help you to speak out fluently. इसे आप याद कीजिए और एक जब ऐसे याद करते हैं तो इसी के बेस पर जो है फिर दूसरा ऐसे भी होगा और आपको आसान होगा याद करना और बोलना। तो इस तरह से आप धीरे धीरे इंग्लिश सीखते जाइए और साथ में वर्ड पावर भी बढ़ाइए। वर्ड पावर
अपने आसपास के वस्तु को नाम लिखते जाइए। जिस किसी का आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है तो उसको डिक्शनरी देखिए, मोबाइल से देखिए, इंटरनेट से देखिए और वर्ड मीनिंग याद कीजिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन 10 to 20 वर्ड्स हम नया जो है सीख लें। इस तरह सीखते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।